जीवते पिता, हमारा प्यार करने वाला प्रभु, साल के पहले सप्ताह प्रभु पिता तय अपन चरणों में हम सब लेके आए हैं। बाप हमारे मध्य में कितने लोग प्रभु जी 2022 में हमारे मध्य में रहे नहीं, तो कितने लोग प्रभु हमारे बीच में से चले गए पिता। हम सब होला संभाले हस और आज प्रभु तो चरणों में लेके आए। हमारे कोई खूबी नहीं है, सुरवचन के आईना के सम्मुख जब आते समय हमारे सिर झुके हैं पिता, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं वफादार रहे पिता, जेकर कारण आज हमें जगह में आने पाए हैं। हमारे में बहुत तेरे कमियां है प्रभु। स्वामी आने वाला इस साल में प्रभु उन बात न पहचान के उन सारे कमी घटी न प्रभु जी पिताजी दूर करते हुए और साथ प्रभु प्रसन्नदायक जीवन जिए के लिए सहायता करना पिता। जब तोर वचन की ओर हम जात हैं, हमें से एक एक से बातें कर प्रभु हमारे लिए जीवनदायक हो जाए प्रभु, ताकि ये वचन ला प्रभु जी पकड़े हुए पिता अपने जीवन ला वो वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी तैयार कर सके। हमें से एक ला सहायता करना प्रभु। तोर दास लगी तोर हाथ में सौंपत है प्रभु, आप हमारे मध्य में एक एक से बातें कर। सारा आदर महिमा इज्जत तो नहीं देथन पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर 15-20 मिनट आपके सामने कुछ बातें ये साल के शुरू सप्ताह में प्रभु की आत्मा जो हृदय में आप मन के साथ बांटे के लिए जो वचन दे पूरा मैं बांटना चाहता हूँ। भजन संहिता में काफ़ी बातें हम सीखे हैं। आप चाहिए तो बाद में क्रम से आप नोट्स में लिख सकते, आप लोग खाली वो खिड़की खोल के ही मात्र में दें प्यार, और बहुत गहरा है। आज हमन के मनन के लिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उकर 4 से 11 तक। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 से 11। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और उसके पिछले पापों से धुरकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर के वचन में जो बातें हम आज पढ़े हैं, अगर प्रभु मुला और आपला ये पूरा साल रखे और ये पृथ्वी पर अगर मुला कुछ दिन और प्रभु दे दे, तो मैं वो एक ऊंच बुलाहट जो प्रभु हमारे लिए रखे, मैं वो बुलाहट समझते हुए अपन जीवन ला ये पृथ्वी के ऊपर बिताना है। हम एक बातें तो अच्छी तरीका से मालूम है कि हमारे प्रभु जो है ना, हमारा जब बुलाए हुए है तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़े लक्ष्य रखे हुए सामने। निश्चय हमें ये भी पता है कि वो अतका ऊंचा बुलाहट है कि मैं पिता के साथ सदा होकर संगवास करूं। अब जब अतका ऊंचा बुलाहट मोला दे हुए है,
तो मोर ये जो जीवन है ये शुरुआती दौर में नहीं रहना। कितना बार ये सब बातें मालूम होने के कारण भी पता तो है हमला कि हमार बुलाहट ये पृथ्वी पर के नहीं वरन स्वर्गीय स्थान के तो पीछे कि प्रभु और हमला ये साल में हमला प्रवेश करा दी। हमला वचन के बहुत तक ज्ञान भी है, हमन कहाँ जाबो वो बात हम सोच चुके हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर हमार दौड़ नहीं है, हमन के दौड़ जो है कहाँ के लिए, स्वर्ग के लिए। ये सत्य है यार। लेकिन अबड़ बार हमन के जीवन में एक चीज देखे पर मिलते कि हम ना ये सब ला जाने के बावजूद भी शुरुआती जीवन में कुछ काम हमार पूरा हो जाते ना तो हम बहुत खुश और संतुष्ट हैं। वो कैसे प्रभु ला शुरुआती दौर पे हमन जाने और पानी में डूब के बपतिस्मा भी ले डाले। अब प्रभु भोज में भी भाग लेते हैं, रविवार संगति में भी है। अब अक्का बातें जब जीवन में हो जाते तो हमन का हो जाता न अक्का में एक संतुष्टि आ जाती, एक ठहराव हमारे जीवन में कि अब प्रभु हम तो जान डाले नौ का है नहीं, प्रभु तो हम अब काका डाले जान डाले। ये हर एक मसीह जगत के लिए खतरा है। खतरा कौन सा है? ये जो संतुष्टि है या ये जो ठहराव है हमन ला बढ़े से रोकते। समझा? मसीह जीवन के जो शुरुआती कुछ बातें हमारा समझ आ गए तो हम अतके में ही अगर प्रसन्न हो जाएं और यही हमारा लक्ष्य मान करके चलें तो वचन कहते ऐसा व्यक्ति है का देखा थे अभी हम पढ़े हैं ना मोर ख्याल से ऐसा क्या देखता है वो धुंधला है, वो आंखें अभी तक आनी हो खुले नहीं काबर एक पेताऊ पढ़ो नोनी हो आज हाँ वो जे आजकल हम पढ़े हैं ना एक एक करके पढ़ लीजिए 4 से। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर तो पहला हमारे जीवन के लिए जो झंझट में है ना एक विषय वो कौन है? ये सड़ाहट है। कौन सा? पुराना जीवन। अरे भाई हमारा जे जगह के लिए बुलाए है ना वो जगह के लिए ये जग का कचरा आपका जल्दी निकाल के क्या कर दो। ये बुनियादी उपदेश है, बुनियादी विषय है कि हम पाप के ऊपर जय पाना है, विश्वास करना है। हमारा हथकेच में लटके वचन कहते कि हम जब बहुमूल्य प्रतिज्ञा देंगे तो ये सड़ाहट से छूट कर वो सिद्धता तक पहुंचना है तो हमारा ये पहला काम होना अति आवश्यक है। कौन सा चीज से छूटना? सड़ाहट से, जो ये संसार में बुरी अभिलाषाओं के द्वारा हमारे अंदर क्या होते। तो अभी हम ईच में फंसे हैं कामा तो अजीब लागते एकर आंखी खुले भी है या अभी भी अंधा है। प्रभु ले जान रहे हम बोलते लेकिन हम जीवन देखे ले समझ आते ना ये कर अभी भी एकर अंदर में जिसे हम कल चर्चा करते हैं शैतान हमारे अंदर चुगली चाकरी दुनिया भर के लेके आते ये बुराई में क्यों जीवन बिताते हैं। वो सब दोस्त लोग वही करने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं वो सब बात बहुत था शैतान अब एक नया बहाना ना मिल जाए अरे ये और मुंह से चुगली निकल गई शैतान हंसने करवा दी है ना। वो एक महाझंझट एक था वचन सिखा दे तब एक समस्या है। कोई ना उठ पटांग बोले ना कौन ना बोलो फिर लास्ट में तो अवसर नहीं बनाना है विषय। मैं आप लोगों को विषय सिखाए मोर एक ही मकसद रहे ताकि आप अपन शत्रु के चलाकी ले समझ पाओ। ये जब का चीजें एक मसीही जन के लिए उचित नहीं है या कोनो लाभ के लिए ना है। ये ला छोड़ना आपके लिए उतना कठिन भी नहीं होना चाहिए। हमारे सामने जो बुलाहट रखे ओकर सामने तो ये हर वचन देखे सड़ाहट है। सड़ाहट मतलब आप समझता है वो काय कौन है वहाँ सड़ाहट मतलब महकत रहते रोगहा पी पे है ना बोला पोटक के रहती साफ कर देगा घाव चंगा हो नहीं तो जीवन भर वो गंधाते च रही। तो ये ला जतको जल्दी हो सके रमज के का कर दो साफ कर दो। ये नाश कर दिया आपके जीवन बुरी अभिलाषाओं से होती है। आगे ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हम वाला जे चीज के लिए बुला है ना प्यारो वो ईश्वरीय स्वभाव के का होए बरे
न मोर जीवन कितना धन्य है, आप ला इहा नहीं समझ आ समझ था यहाँ शायद हम लोग मूल्य समझ। वो नाटक में आप मन देखे वो लास्ट में एक आदमी पहुंच जाते वहां और बोलते और रे मैं धन्य है, मैं लगते मैं कहाँ आ गया बोला पुलिस रुक जाए भागे हैं तो यहाँ आए नहीं है। बोला वो जगह में जाके जब थोड़ा कन झलक देखी तो बोला लगी ये दादा वो कहत रही से फलानी में तीस जगह में पहुंच गए। तो ये जो ईश्वरीय स्वभाव के जो आनंद है आत्मा में, वो ये जगत में हमन ला अभी एहसास नहीं हुआ थे और नहीं हो के कारण ही तो हमन उमा बदलत नहीं जे ओकर स्वाद ला चख डारे या थोड़ा कन ओकर आभास कर डारे ना वो हर तो रोज बदले। वो ये सब गाड़ी देवई ओकर चारी ओकर खोदई ओकर बुराई ओकर गोला धर के तीर दो ये सब में होने जीवन बिताए। असना कहने वाला ला भी ओकला सीखो के ज्यादा जरूरत नहीं है, चुपे रहो काका गोठिया था बोल दिए तो गोठा नहीं सुहाते भाई ते अग्रे से मत गोठिया कर बोला अच्छा ही वो इसे बोली। लेकिन जेला वो ईश्वरीयता के स्वाद नहीं मालूम वो हर ये सड़ाहट में डर एक ठनऊ लागते आप मतलब देख कर वो का चीज ये सब ला करथन और ओकर बात बोलथन मैं गलती कर डाली। तो कई बार ये जो माफी मांगना लड़ना भी हमारा नाटक बना डाले। मैं ये नहीं कहता नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए माफी, लेकिन वो हृदय टूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमन खेला था नौकर साथ माफी शब्द हमारे अपन जीवन में का बना रहे खेल बना डाले। प्रभु के वचन बोलते जब अतके बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमन लदे है तो वो सड़ाहट जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है उससे छूट कर अजी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किसके? ईश्वरीय स्वभाव। ये साल के शुरू सप्ताह में परमेश्वर के आत्मा हमारे सामने ये वचन रखे एकर मतलब आप समझे। हम शुरू सप्ताह से ही अपन जीवन में ये बात में जाते मैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हुआ था या ये संसार के अभिलाष। आप ले एक धन्य आशा प्रभु दे अगोरा था नोला कि कब हमारे पिता नरसिंगा फूके और हम सब, लेकिन वो हर बदल ही जो है ईश्वरीय स्वभाव के कहा हो चुके वहां जाके सहभागी नहीं हुए। कहा? पृथ्वी पर। यहीं पर यहाँ पर जो ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी है नरसिंगा के आवाज सुनते ही पलक झपकते ही बदला ले वो बदली जे ये कहा हुए ईश्वरीय स्वभाव में ओकर एक एक अंग ओकर मन ईश्वरीय स्वभाव में ओत प्रोत है तो ओला ज्यादा टाइम नहीं लगे। वचन के थे पलक तुरही फूंकते ही ये दिनहीन देहा अमृताला, लेकिन जो सड़ाहट में पड़े हुए वो कहीं जाने वाला। अब आप काकर सहभागी हुआ था क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसे प्रचार करके आप ना समझाए कि हाँ मतलब और आगे बढ़ना है। तो ये साल के शुरुआत में ही आप अपन व्यक्तिगत जीवन टेबल में बिछा करके देखें मैं काकर सहभागी हुआ जाता हूँ। मैं अवमूल्य समय मिला जाते तो मैं संसार के साथ मिला जाता हूँ या ईश्वरीय स्वभाव में मोरे एक एक जीवन के एक एक आदतें मोर बदलत प्यारो 2023 प्रभु आप दे मैं ये कह सकता प्रभु आपन से प्रेम ओकर प्रेम के बदौलत मैं आज जगह में बैठे हुए हैं। नहीं तो कितना का लोग हमन से बढ़िया रही से अच्छा पैसा रही से बढ़िया जीवन जियात रही से अच्छा खाना खात रही से फट लमर के समाचार उठा करके आप देखना आज की मृत्यु दर कितना है। मोला एक जीवन प्रभु दे ताकि मैं ये संसार में होने वाला अपन अभिलाषा के वो गंदा सड़ाहट ला छोड़ करके ईश्वरीय स्वभाव में का हो जाऊं।
एक और दिन ओकरे बदे, एक और महीना ओकरे बदे, एक और साल ओकर बदे, ताकि मैं ईश्वरीय स्वभाव में का हूं परिवर्तित हो जाऊं। हमार प्रभु जल्दी आ गए। मोर प्यारो, ये दिन में कौन मोर बारे में का कथे, कोने मोला कैसे कैसे गुड़चाते, मोला नीचा दिखाते, मोर चुगली करते, छोड़ दीजिए, भुला जाओ सब। वो करने वाला करने दो, ओला मुबारक हो। जो ऐसे करत ते लगा कर दे दो, करने दो, ओला मुबारक हो। आओ ते खुल के कर मोर बारे में, हंसते हुए निकल जाओ कर। हमला वो ईश्वरीय स्वभाव में जड़ पकड़ना है, उमा हमला पड़ ये संसार के सड़ाहट से चौकस है, वो आप ला बर्बाद करे बर, वो जो है रहा सहा ओला भी घोल करके सरोय भरे आए। एकल ये जो ये सड़ाहट में परे है तेला मुबारकबाद दे दो, ओला छोड़ दो कर। लेकिन अगर आप ले ये बुलाहट समझ आए तो ये दिन में कामा बदलो ईश्वर। अब वो आयत ला पूरा पढ़ लीजिए ताकि आप समझ आए। मैं सब एक जत का बात ला आपके सामने आज नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना भी आगे पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर एक 5 से लेके 7 पद तक पढ़ो तो 7 मापदंड रखे। कितना कर? 7 ईश्वरीय स्वभाव के 7 सीढ़ी। आप एक 5 से लेकर 7 तक वो 2 आयत में कैसे दिए हुए, ताकि मैं ईश्वरीय स्वभाव में। आज आप थोड़ा आकलन लगाना, विश्वास, और विश्वास में सद्गुण, और सद्गुण में समझ, और समझ में संयम, और संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, और भक्ति में भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति में आगापे प्रेम। अभी हम कौन सा पायादान में खड़े हैं, आप थोड़ा आज ये सुबह के समय जांचिए। हम प्रार्थना करते आइए, अपन आंख बंद करें। ये एक एक खड़ा अगर आपके सामने खोल के रखा जाए आज के दिन और चाहिए, लेकिन हमारा चंद समय प्रभु दे। ये मिले हुए समय हम अपन व्यक्तिगत जीवन में जांच करें। मैं कहाँ में खड़े हूँ? पहला पायादान में खड़ा होकर के मैं खुश, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के ऊपर जी। अरे भाई, तो राखी अभी भी खुले नहीं है, ताई अभी भी पहला जगह में ही आके पड़े हुए सब सड़ाहट ला दुनिया भर के लेके आगे। और बहन हो, मैं आपके बैरी न हूं, आप ला बार बार एक बारे में बोल करके आप ला मैं दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आपके भाई हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये सड़ाहट से छूट जाओ। मोर भाई हो, आप मोर मित्र हो। मैं आप इसे बोल करके परेशान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आप ला सड़ाहट में पड़े हुए नरक की ओर जाते हुए नहीं देख सकता। ये सड़ाहट से छूट जाओ। यही मनसा से आपके सामने ये वचन मैं रखते। हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। दुनिया ला जो करना है करने दीजिए, वो होकर काम उमल मुबारक। मैं नित्य ईश्वरीय स्वभाव में परिवर्तित होते। मोर प्रभु बादल में अवैया हवे, जे मन बदले है ते मन से उठाए जाए, जे मन सड़ाहट में पड़े है अनंत नरक के लिए बाढ़ जो है। आप कामा हो यार, आज यही मेरा विचार कर लो। धन्यवाद, धन्यवाद
आमीन आमीन। आंख बंद करे हुए समर्पण के साथ हम मिलकर के प्रभु के भजन करते हुए और ओकर बाद आप लगते आप आत्मा में आराधना करना है। आप प्रभु के आत्मा अगर आज कुछ बात करे तो आप आराधना कर सकते हैं। पहली मैं और आप एक गीत गा 208 नंबर गीत, जाएंगे उत्तम एक देश में चले रहेंगे प्रभु के साथ। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश नाम की वो है
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आज लेकर पिछला 3 दिन मिल करके हम प्रभु के चरणों में बैठे। बहुत बातें जीवन में प्रभु हमारे से नित्य हम अपन बाप के इच्छा ला प्राथमिकता ये साल के लिए हमारा सबसे बड़ा मिलकर हम ये दिन में प्रभु से लिपटे रहे। एक बड़े धन्य आशा के साथ धन्य जगह से विदा हम मिलकर के प्रार्थना करें। प्रेमी पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने साल के अंतिम और इस आज साल का शुरू दिन हमारे जीवन में दिया। हम मिलकर तेरे चरणों में आए। बहुत बातों को आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम पर प्रकट की। हम आपको धन्यवाद करते हैं। मिलकर हम थोड़ी देर आपकी आराधना कर पाए। आपने दिए हुए इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद। आपको हम अब्बा पिता कह करके पुकार सकते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक जन जब आज प्रभु दोपहर हमारे बीच से विदा होकर जाएंगे, एक एक के संग और साथ आपकी उपस्थिति बना रहे हैं। प्रभु, सुना हुआ बातें कहीं किसी के लिए न्याय का कारण ना हो। डरते और कांपते प्रभु आपके वचनों पर बने रहने के लिए एक एक को आशीष देकर विदा कर आपके पाक जीते हाथों में सौंपते हैं। सबों के जीवन में आपकी आशीषों को मान धन्यवाद करते हुए सुना हुआ वचन पर जड़ पकड़ने के लिए सहायता कर, ताकि बदलते परिस्थितियों के मध्य प्रभु स्थिर रह सके। आपके वायदों के जड़ के माध्यम से प्रभु नित्य वो तरल पदार्थों को प्राप्त करते हुए जीवित रहने के लिए सहायता करें। आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने संभाला है, सब महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ बाप प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में हम मांगे।